वेरी गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। डियर एज आई प्रॉमिस टू यू कि आज मैं आपको फार्मास्यूटिक्स का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पहले आपको लॉन्ग आंसर देन शॉर्ट आंसर देन आपको 50 एमसीक्यूज प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको प्रिपरेशन कर लेते हैं, आई नो टाइम कम बचा हुआ है, बट अगर आप इसका प्रिपरेशन कर लेते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, कम समय में ही पास होने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे। सो लेट्स देर नहीं करते, स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन है गाइस, डिफाइन फार्माकोपिया। फार्माकोपिया है क्या? टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया, जस्ट लाइक इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूएस यूनिक सेलेक्ट पॉइंट। ठीक है, इन तीनों के बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा नोट्स बना लेंगे तो सफिशिएंट है। यानी पहला क्वेश्चन सही से बनने वाला है डेफिनेटली गाइस। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम मुझे लगे क्योंकि ढेर सारे जो क्वेश्चन पेपर है उनका एनालिसिस करने वाली ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। नेक्स्ट है गाइस, डिफाइन फार्मास्यूटिकल्स एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ एड्स। ठीक है, ये आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं, डिस्क्राइब इन डिटेल व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर यूज इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। पैकिंग करने में जो डिफरेंट टाइप के फार्मास्यूटिकल्स मटेरियल्स यूज़ करते हैं, या अगर सिंपल में बात कर लें, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पुटअप कर लेता है कभी कभी कि डिफाइन ग्लास एंड प्लास्टिक यूज इन फार्मास्यूटिकल पैकिंग। फार्मास्यूटिकल पैकिंग में भाई या तो ग्लास में चीज़ें पैकिंग करेंगे या तो आप प्लास्टिक पैकिंग करेंगे। ठीक है, जो भी आपकी मेडिसिन हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डायरेक्टली भी पूछ लेता है, या कभी पूछ लेता है कि डिस्क्राइब इन डिटेल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यूज इन फार्मास्यूटिकल पैकिंग। तो दो ही आपके, ग्लास है तो प्लास्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन डिफाइन साइज रिडक्शंस। रिडक्शन क्या है, साइज रिडक्शन है क्या, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर कर लेना चाहिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हैमर मिल, बाल मिल। ठीक है, ये दो मशीनें हैं, इनमें से एक न एक जरूर आना है। थोड़ा सा मौसम गड़बड़ है तो थंडरिंग वगैरह हो रही, थोड़ा सा वॉइस में दिक्कत आएगी, बट कोई नहीं, फोकस करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। हैमर मिल का पूछ लेता है और आपका बाल मिल का। ठीक है, दोनों में से कोई एक ना एक जरूर आ गया, तो शॉर्ट में आ जाएगा तो लॉन्ग में। फिलहाल हम लॉन्ग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन साइज सेपरेशन क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। साइज सेपरेशन है क्या और इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के पाउडर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका फिगर भी आना चाहिए और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल्स है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, कैसे आप इसको कंस्ट्रक्ट करोगे। ठीक है, मिल जाएगा इजी में, इसको आपको कर लेना है। ठीक है, जिन बच्चों ने क्लासेस की हैं उनको आसानी से चीज़ें अवेलेबल है, और जिन्होंने नहीं किया कोशिश कर रहा उनको भी समय रहते ही चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन प्रिंसिपल्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डबल क्लोन ब्लेंडर एंड ट्रिपल रोलर मिल। दोनों में से कोई ना एक जरूर आना है, बहुत इंपॉर्टेंट वाइस लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, डिफाइन एक्सट्रैक्शंस एंड इट्स वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन है क्या एंड इसके जो वेरियस मेथड हैं वो भी आपको लिखने होंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, डिफाइन टैबलेट्स। कितने टाइप्स के टैबलेट्स हैं, तो मॉडिफाइड टैबलेट्स, कोटेड टैबलेट्स एंड अनकोटेड टैबलेट्स। 3 टाइप्स ऑफ टैबलेट्स आते हैं, है ना। शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, बहुत आसान है कि भाई फार्मेसी में आप टैबलेट्स के बारे में तो स्टडी करोगे, एटलीस्ट इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, डिफाइन कैप्सूल्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, कैप्सूल कितने टाइप्स की होते हैं, इसके है क्या कैप्सूल्स। ठीक है, नेक्स्ट या और कैसे क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, एक्सप्लेन फिलिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल मशीन।
हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो बनती है, ठीक है, उसकी मशीन में फिलिंग कैसे होता है, उस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए कभी कभी एग्ज़ाम में आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, टैबलेट कैप्सूल तो आपको आना ही चाहिए, फार्मेसी बैकग्राउंड से हो आप लोग, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन ही मैं आपको भी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। राइट डाउन द इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट जो क्या करें आपके इम्यूनिटी को बढ़ाएं, ठीक है, स्पेशली टॉक्सॉइड्स एंड वैक्सीन्स यू हैव टू लर्न अबाउट एंड राइट अबाउट एटलीस्ट 10 पॉइंट अबाउट टॉक्सॉइड एंड वैक्सीन। इन तीन दोनों के बारे में आपको अच्छे से लिखना है और स्टडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वांटिटी एश्योरेंस कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ द क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वांटिटी एश्योर कॉन्सेप्ट, ये है क्या, ये भी आपको क्या करना होगा इस पूरी तरीके से एटलीस्ट 10 पॉइंट यू हैव टू प्रिपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, राइट डाउन द करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग दैट इज़ कॉल्ड CGMP। वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, लास्ट है लॉन्ग का आपका, डिस्कस इन डिटेल नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल्स। कुछ बच्चों ने डिमांड की कि सर आप करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग पे और नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे एक बार एक्सप्लेन करिए, तो कल शाम तक मैं इस पे भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा एक वीडियो, ठीक है। डोंट वरी, मैं पूरा एफर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, ठीक है, बाकी तो मैं हूँ ही आपके लिए, ठीक है। ओके, नाउ ना कम टू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो 15 क्वेश्चंस गाइस मैंने लॉन्ग आपको प्रोवाइड करें, डेफिनेटली इसमें से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन फार्माकोपिया, सबको पता है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन से डिफाइन साइज रिडक्शन विद एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये लार्ज लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, कर लोगे आप। डिफाइन प्रिजर्वेटिव एंड इट्स टाइप्स, प्रिजर्वेटिव है क्या, इसके टाइप्स क्या हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से डिफाइन कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है, जो डिफरेंट के एजेंट यूज़ करते हैं आप, दवा का जो डिफरेंट कलर होता है, फ्लेवर होता है और टेस्ट को प्लीजेंट करने के स्वीटिंग एजेंट मिलाया जाता है ना, इनके बारे में लिखना होगा शॉर्ट में। सैलिएंट फीचर नेक्स्ट क्वेश्चन से ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, अब तक इसके कितने एडिशन आ चुके हैं, ये आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट लिखने होंगे। सो सिंपल है, प्रैक्टिस कर लीजिए, टाइम है, बेस्ट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रही है, डिफाइन हिस्ट्री एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। सो सिंपल भाई, आप इसको करने के बाद क्या करोगे, इसकी हिस्ट्री क्या है और इस प्रोफेशन में क्या क्या बेनिफिट है, ये सारा कुछ आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, राइट अबाउट ग्लास कंटेनर एंड प्लास्टिक कंटेनर। क्या 2 टाइप्स के कंटेनर हैं, ग्लास एंड प्लास्टिक, कर सकते हैं आसानी से। राइट अबाउट मेटल एंड रबर कंटेनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मिक्सिंग विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मिक्सिंग है क्या एंड व्हाट इज़ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगर मिक्सिंग ना होता तो फिर क्या, जो डिफरेंट टाइप की कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल हैं एंटीबायोटिक्स के और भी टैबलेट्स के, एक ही टैबलेट में आपको पेन किलर एंटीपायरेटिक्स, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी, सारी चीज़ एक ही टैबलेट में मिल रहा है ड्यू टू द मिक्सिंग, है ना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, डिफाइंड फिल्ट्रेशन विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सो सिंपल है, जो भी आप तैयार करेंगे उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज यू हैव टू राइट डाउन एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, इट इज़ मैंडेटरी टू ऑल योर स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ डू इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से डिफाइन सीप्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ सीप्स, सीप्स है क्या और इसके स्टैंडर्ड क्या, ये आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, डिफाइन मल्टीलेयर टैबलेट्स एंड सस्टेन रिलीज टैबलेट्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आपको ये करना होगा। ओके, नाउ कम टू द MCQ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। MCQ को थोड़ा सा हल्का से जूम करते हैं, थोड़ा सा मैंने अपनी राइटिंग में ही लिखा हुआ है, कोशिश तो किया हुआ है, बट आई होप धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते राइटिंग बहुत ख़राब हो गई थी मेरी, 2 साल मैंने एज अ प्रैक्टिसनर हॉस्पिटल में भी वर्क किया हुआ है, तो इसलिए सारा कुछ गड़बड़ है, कोई बात नहीं। MCQ की बात करते हैं, 50 MCQ आपको प्रोवाइड करा है, विच इज़
यूज्ड इन स्टरिंग इंजेक्टेबल्स। स्टरिंग इंजेक्टेबल्स बनाने में क्या यूज़ होता है? तो आपका है मल्टी डोज कंटेनर। मल्टी डोज कंटेनर किस में यूज़ होता है? आपका स्टरिंग इंजेक्टेबल बनाने। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंप्रेस्ड गैस। ऐसी गैस कौन सी ऐसी गैस जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते? दैट इज़ ब्यूटेन। ब्यूटेन ऐसी गैस जिसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है। ड्राई सील एंड वेट सील इज सब टाइप ऑफ। किसका टाइप है ये? दैट इज कैचेस। कैचेस दो तरीके के आते हैं मार्केट में, एक ड्राई सील फॉर्म में, एक वेट सील फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन वेट वेरिएशन टेस्ट अलाउ वेरिएशन फॉर 300 मिलीग्राम कैप्सूल इज। अगर वेट वेरिएशन टैबलेट्स वेट वेरिएशन टेस्ट में 300 मिलीग्राम कैप्सूल का टेस्ट करते हैं तो कितने परसेंट आते हैं? दैट इज 7.5% इसका वेट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं गाइस। इन वेट वेरिएशन टेस्ट नंबर ऑफ कैप्सूल्स आर टेस्टेड। कितनी कैप्सूल टेस्ट कर सकते हैं? तो 10 इंटेक्टेड कैप्सूल्स होनी चाहिए। यहाँ पे 10 कैप्सूल्स लिखा हुआ है, वो भी ठीक है आपका। ठीक है, तो वेट वेरिएशन टेस्ट में नंबर ऑफ टेस्ट कैप्सूल कितनी टेस्ट कर सकते हैं आप? तो 10 कैप्सूल्स आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ऐसा करते हैं, टाइम भी आपका बचेगा। द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल्स, smallest size of capsules is represented by the number of 5। जिस सबसे स्मॉलेस्ट साइज जो कैप्सूल्स होगी किस नंबर से डिनोट होगी? नंबर 5 से। एंड लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल रिप्रेजेंट बाय द नंबर 0। लार्जेस्ट साइज कैप्सूल्स की बात करेंगे तो उसका नंबर क्या होगा? 0 होगा। अगर हम यहाँ स्मॉलेस्ट साइज के सेल्स की बात करें उसका नंबर क्या होगा आपका? 5। क्लियर है? डोंट बी कंफ्यूज। द मोस्ट वाइडली यूज्ड गैसेस स्टेरिलाइजिंग एजेंट इन फार्मेसी क्या है आपका? एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला स्टेरिलाइजिंग एजेंट किस में? फार्मेसी में। ओके, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ द फेस ऑफ द टैबलेट्स इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? लैमिनेशंस। टैबलेट की फेस को स्प्लिट करना, ब्रेक कर देना टू पार्ट्स, दैट को लैमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट्री कोटेड टैबलेट्स डिसइंटीग्रेट इनटू। जो इंटीग्रेट कोटेड कहाँ जाके डिसइंटीग्रेट होती है? इस इंटेस्टाइन में गाइस। कहाँ पे? इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, डस्टिंग पाउडर आर स्टरलाइज बाई। किस प्रोसेस से हम डस्टिंग पाउडर को स्टरलाइज करते हैं? आंसर क्या है आपका? ड्राई हीट। एक्चुअली जो MCQs है मैंने क्या किया है, क्वेश्चन के आगे सीधे आंसर लिख दिया है। अगर 4 ऑप्शन देंगे तो गाइस क्या होंगे? आप कंफ्यूज होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, चारों में पहले जो पढ़ा हुआ उसी के अकॉर्डिंग वो अपना थॉट लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टाइम है रह नहीं गया कि आप अपने व्यूज़ दो, है ना। आपको सीधे क्वेश्चन चाहिए और एग्जैक्ट आंसर माइंड में होना चाहिए, क्योंकि जब 4 ऑप्शन दिए होंगे तो अगर आप एग्जैक्ट आंसर लर्न किए होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, वो आंसर माइंड में क्लिक कर जाएगा और कन्फ्यूज़ होने के चांसेस बहुत कम होंगे। इसलिए गाइस जितने भी मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ MCQs में डायरेक्ट क्वेश्चन के आगे मैं आंसर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, 4 ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉइस्ट ग्रेन्यूल्स आर ड्राइड एट। किस टेम्परेचर ड्राइड करते हैं मॉइस्ट ग्रेन्यूल्स को? दैट इज 60 डिग्री टेम्परेचर पे जो मॉइस्ट ग्रेन्यूल्स उनको क्या करते हैं? ड्राइड करते हैं और उनका मॉइस्चर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेट इन मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम में जो वेट मेजरमेंट के स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है आपका? किलोग्राम है। किस में मेज़र करते हैं? किलोग्राम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं गाइस। 14 एंड 5। ओके, स्टार्ट करते हैं 14। नेम ऑफ द फिल्टर एड इन। कौन सा फिल्टर यूज होता है? दैट इज फिल्टर पेपर। सो सिंपल, सभी को पता है। मटेरियल यूज फॉर मेकिंग कंटेनर आर। कौन कौन सा मटेरियल कंटेनर बनाने में यूज होता है? प्लास्टिक, ग्लास, पेपर एंड बोर्ड। ऑल दीज 4 मटेरियल यूज इन द मेकिंग कंटेनर। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, सीव नंबर 10 नॉमिनल मैस ऑपरेटर साइजेस। क्या हो जाएगा इसका? 1.7 मिलीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। सीव नंबर 10 नॉमिनल मैस ऑफ ऑपरेटर साइज इज, क्या होगा इसका? 1.7 मिलीमीटर। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लर्न करिए, ठीक है, ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं हुई है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है 17 आपका? पूछ रहा है, फ्रीज ड्रायर इज यूज्ड
फॉर वैक्सीन किसके लिए यूज़ होता है फ्रीज ड्रायर आपका मेथड्स? वैक्सीन के लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए एंड थर्मोस्टेबल सब्सटेंस के लिए। ठीक है, इसके लिए क्या यूज़ होता है आपका? फ्रीज ड्रायर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टैबलेट्स यूज इनटू ओरल कैविटी। ओरल कैविटी भी कौन सा टैबलेट यूज? दैट इज बक्कल टैबलेट, क्योंकि ओरल कैविटी को और क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स ऑफ आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म। आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म में सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म किस किस नाम से आते हैं? दैट इज घन, ठीक है, कलखस एंड एरिनस। ओके, इसको गाइस छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको मैं क्लियर करके फिर आपको देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट। सॉल्वेंट यूज इन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। कौन सॉल्वेंट यूज होता है? सॉल्वेंट का मतलब होता है जो क्या करे, सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दे। तो क्या होगा? अल्कोहल होगा या तो वाटर होगा। डेफिनेटली दो ही ऑप्शन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोल रही है? रोलर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। किसके प्रिंसिपल पे रोलर मिल काम करता है? दैट इज कंप्रेशन काम करता है। रोलर मिल किसका काम करता है? चीज़ों को कंप्रेस करने पे काम करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं गाइस। बाल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। बाल मिल किसके प्रिंसिपल काम करता है? तो इम्पैक्ट एंड एट्रीशंस, इस पे काम करता है, इसके प्रिंसिपल पे काम करता है। कौन सा? इम्पैक्ट एंड एट्रीशन के प्रिंसिपल काम करता है। ओके, टेम्परेचर यूज फॉर स्टरलाइजिंग ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन को स्टरलाइज करने के लिए क्या टेम्परेचर यूज़ करते हैं जनरली? दैट इज़ 55 डिग्री टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई भी वैक्सीन स्लाइज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लासेस आर यूज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। कितने टाइप ग्लासेस? दैट इज़ 4 टाइप के ग्लासेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशंस आर। सॉल्यूशन क्या है आपका? तो कैसा डोजेस फॉर्म है? मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म है। सॉल्यूशन कैसा डोजेस फॉर्म है आपका? मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की बात करते हैं। शुगर अकॉर्डिंग टू IPS, शुगर कितना होना चाहिए किसी भी सॉल्यूशंस में? तो 66.06 होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा रहेगा 66.06 वेट बाई वेट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर करिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 सिंपल सिरप इज़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ। किसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन सिंपल सिरप? सुक्रोज का है। किसका है? सुक्रोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 द सेकेंड एडिशन ऑफ IP वॉज पब्लिश। सेकेंड एडिशन कब पब्लिश हुआ? 1966। फर्स्ट कब को पब्लिश हुआ था? 1955 पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। 1 गैलन इज इक्वल टू, 1 गैलन किसके इक्वल? तो 160 फ्लूइड आउंस। 160 फ्लूइड आउंस की इक्वल होता है। ठीक है, 1 गैलन। फार्माकोपिया हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से, दैट इज़ फार्माकॉन। ठीक है, फर्स्ट एडिशन फार्माकोपिया इंडिया में कब आया था? तो 1955 में लॉन्च हुआ था। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप मिक्सचर आर किस कैसे होते हैं? पॉजिटिव, निगेटिव मिक्सचर्स एंड न्यूट्रल, 3 तरह के मिक्सचर ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पैकेजिंग मटेरियल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर। किस किस में पैक करते हैं फार्मा? आपने देखा होगा ना मेडिकल शॉप वगैरह में, तो किस में मिलेगा? तो ग्लास में मिलेगा, या तो प्लास्टिक मिलेगा, या तो आपका मेटल में मिलेगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ईजी है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट वॉज पब्लिश्ड ऑन सप्लीमेंट ऑफ का किसके सप्लीमेंट पब्लिश हुआ था? दैट इज ब्रिटिश फार्माकोपिया में। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट वॉज पब्लिश एज सप्लीमेंट ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, कौन कौन सा एग्जाम्पल? तो आपका लिंक्टस है, एलर्जीज है, एलेक्जरीज एंड सिरप। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा है, और आई होप अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो डेफिनेटली इसी में से आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम फंसने के चांसेस हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 1000 मिलीलीटर किसके बराबर होता है? 1000 मिलीलीटर गाइज, दैट इज़ 1 लीटर के इक्वल होता है। ओके, 2 फ्लूइड ऑन्स इक्वल टू 60 ml। we बोले कि 2 फ्लूइड ऑन्स दीजिए, सिरप दीजिए, दैट इज़ 60 ml की बात हो रही है। 1 टेबल स्पून फुल
इक्वल टू 1 टेबल स्पून की, अगर कोई डॉक्टर बात करे कि बच्चे को आपको 1 टेबल स्पून ये टैबलेट्स दे, ये सिरप देनी है, तो कितना देना है आपको? 15 ml की बात कर रहे हैं वो। 1 टीस्पून की जब बात करें, ये किसका इक्वल होगा? 4 ml का इक्वल होगा। एंड 1 ड्रॉप मेजर, 1 ड्रॉप किसके इक्वल होता है? 0.06 ml इन मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम 1 ड्रॉप इक्वल टू 0.06 ml। क्लियर है? आई होप इम्पोर्टेंस आपको समझ में भी आ रहा होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल वैक्सीन आर, बैक्टीरियल के लिए कौन सी वैक्सीन है? तो कॉलरा वैक्सीन है, BCG एंड टाइफाइड वैक्सीन, ऑल दीज आर यूज फॉर द बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं गाइस। कैप्सूल्स आर अवेलेबल है, कितने टाइप्स की कैप्सूल्स होती है? 2 टाइप्स हैं, एक सॉफ्ट जेलेटिन फॉर्म में, एक दूसरा है आपका हार्ड जेलेटिन फॉर्म है। ठीक है, 2 टाइप्स में कैप्सूल्स अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन आर, कैसा मेथड है? फिजिकल मेथड और केमिकल, 2 तरह के मेथड यूज होते हैं स्टरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 44, सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म्स, क्या क्या है आपका? भस्म, अंजन एंड चूर्णाज। ठीक है, सॉलिड डोजेस फॉर्म अगर आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म में पूछा जाए तो क्या आप उसमें बताएंगे? भस्म भी सॉलिड डोजेस फॉर्म में, अंजन भी सॉलिड डोजेस फॉर्म में, और चूरन भी क्या है आपका? सॉलिड डोजेस फॉर्म में। किस में? आयुर्वेदिक सिस्टम में गाइस। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 45, साइज सेपरेशन मेथड इज यूज इन, दैट इज सीविंग। क्या है आपका? साइज सेपरेशन मेथड है। छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, अलग अलग टाइप के सीव होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें जो ग्रेन्यूल्स चाहिए होते हैं, टैबलेट्स चाहिए होते हैं, वो हम ले सकते हैं। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन आर, कौन कौन से फैक्टर साइज के रिडक्शन में अफेक्ट करते हैं? तो स्टिकनेस है, हार्डनेस है एंड मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, ये तीनों फैक्टर किसको अफेक्ट करते हैं? आपके साइज को। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट एडिशन, लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, कब पब्लिश हुआ है आपका? तो 2018 में इंडियन फार्माकोपिया का लेटेस्ट एडिशन पब्लिश हुआ है। ठीक है, द न्यू एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये कब पब्लिश होता है? आफ्टर एवरी 5 ईयर। एवरी 5 ईयर में क्या होता है? ब्रिटिश फार्माकोपिया का न्यू एडिशन पब्लिश होता है। ये टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द सेकेंड लास्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स आर, कौन कौन सा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का एग्जाम्पल है? क्रीम एंड ऑइंटमेंट, दीज आर द सेमी सॉलिड डोज फॉर्म। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, लिक्विड डोजेस फॉर्म्स आर, क्या है आपका? गार्गल्स, लोशंस एंड सिरप, ऑल दीज आर द लिक्विड डोज, एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म्स। सो आई होप गाइस समझ में आया होगा। मैंने अपने तरफ से कोशिश की कि आपको और अच्छे से प्रोवाइड करूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो में तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप आसानी से इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आई होप सब बेस्ट होगा, अच्छा होगा। ठीक है, आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं, आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है, एफर्ट करिएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा काम क्या है? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करिएगा। ठीक है, देन आप आंसर लिखना शुरू करिएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, डोंट वरी, आई एम हेयर टू हेल्प यू। ओके गाइस, गुड लक।